आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जयमदान। आप जानते हैं ना करवा चौथ आने वाला है, तो उसकी तैयारी कर लीजिए। आपके रिश्ते सुधारूंगी, आपके घर में पैसे की बारिश कराऊंगी। करवा चौथ और आगे दिवाली आ रही है, बस ध्यान रखिए कि एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा, नहीं तो काफी जानकारी आपकी निकल जाएगी। तो इन सारी चीजों के साथ आपको अपडेट करती रहूंगी टाइम टू टाइम। अब शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइन से। हल्दी वाला दूध आपके घर की हर बीमारी को दूर भगाएगा, पूरा तरीका मैं बताऊंगी। पेड़ लगाने से आपके घर से दुर्भाग्य दूर होगा, सुख शांति आएगी, खुशियाँ आएंगी। मुझसे जानिए कैसे। दुकान और कारोबार में आमदनी बढ़ने लगेगी, उपाय आगे बताने वाली हूँ। आपको अपडेट करने वाली ब्यूटी और फैशन टिप्स लेकर आई हूँ। रोज कितने मंदिरों में आप जाते हैं, कितने पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी में खुशहाली नहीं आ रही। तो अब आएगी, क्योंकि सिर्फ एक पौधे से मैं आपकी जिंदगी को बताऊंगी कि कैसे बन सकती है खुशहाल। ये आगे बताऊंगी, लेकिन पहले चमत्कारी दूध की बात करते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। आप सोचेंगे ये दूध येलो येलो क्यों लग रहा है? भाई ये हल्दी वाला दूध है। कैसे बनाना है ये लिखिए। आपको 1 इंच मतलब समझिए 1 चुटकी भर हल्दी जो है वो दूध में डाल देनी है। हल्दी का टुकड़ा अगर डालते हैं तो ज्यादा अच्छा है। दूध में 15 मिनट के लिए इसको उबालें। दूध से हल्दी को छान लीजिए, उस टुकड़े को निकाल लीजिए, दूध को ठंडा करके पिए। अब इस दूध से फायदा क्या होगा ये भी तो जानिए। अगर आपको सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, तो हल्दी वाला दूध पीने से ये सारी बीमारियां चली जाती हैं, आपके अंदर के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। हल्दी वाला दूध जो है वो अस्थमा और अर्थराइटिस के लिए बेहद अच्छा उपाय है। अस्थमा की प्रॉब्लम को धीरे धीरे ये दूध गायब कर देता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और क्या करता है हल्दी वाला दूध, ध्यान से जानिए। ये दूध सिर्फ छोटी छोटी बीमारियां नहीं, बड़ी बीमारियां भी खत्म करता है। जैसे कि अगर कैंसर की प्रॉब्लम है, जलन है, बॉडी में सूजन है, तो उसको कम करने के लिए भी इसके गुण बहुत अच्छे हैं। आपकी स्किन, आपके फेफड़े, आपकी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पे अगर हम कैंसर की बात करें, इन सारी चीजों को बढ़ने से भी रोकता है। यानी कि इलाज तो करता ही है, लेकिन यही हल्दी वाला दूध प्रिकॉशनरी भी है। अगर आपको नींद नहीं आती तो क्या करेंगे? हल्दी वाला दूध अगर आप पीते हैं तो आपको नींद समय से आएगी, आप एकदम रिलीफ फील करेंगे। हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स को रिलीज करता है जो नींद लाने में, बल्कि गहरी नींद लाने में सहायक होते हैं। अब मौसम बदल रहा है तो आप भी और बच्चों को भी हल्दी वाला दूध जरूर दें। क्या आप जानते हैं सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, इन सब में हल्दी वाला दूध कितना फायदेमंद होता है? हमारे गले को, हमारे पूरे सिस्टम को, ENT जोन को पूरा क्लियर करता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके गले में अगर खराश होती हो और खांसी बहुत ज्यादा हो, तो रात को इसको पीकर अगर आप सोते हैं और इसके ऊपर पानी नहीं पीते तो आपको बहुत आराम मिलता है। जानते हैं और कौन कौन सी बीमारियों को दूर करता है हल्दी वाला दूध? अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है तो हल्दी वाला दूध पीने से उससे भी आपको निदान मिलता है। आपकी बॉडी में अगर सूजन है कहीं पर भी, आप ये दूध पीते हैं तो आपको पेन में, सूजन में इमीडिएटली रिलैक्सेशन मिलेगा। आपकी मांसपेशियां भी सॉफ्ट होने लगेंगी, लचीनी होने लगेंगी, और आपकी बॉडी का जो स्टिफनेस है, जो अकड़ापन है, वो भी धीरे धीरे जाने लगेगा। अगर यही दूध आप पीते हैं और आपको बैकबोन में पेन रहता है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, या शरीर में जोड़ों को मजबूत करना है, तो आप जरूर पिए। और क्या करता है ये दूध, ये जानिए। आपके खून को कैसे फायदा पहुंचाता है, ध्यान से सुनिए। आपके ब्लड में अगर इन्फेक्शन है, आपके ब्लड को अगर पतला करना है, थिनिंग करना है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के बाद लोग बोलते ही हैं कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है तो ब्लड थिनर वो देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो ये एज अ ब्लड थिनर भी काम करता है। आपके ब्लड का ध्यान रखता है, इन्फेक्शंस को बाहर निकालता है, सारी इम्प्योरिटीज को बाहर निकालता है। अब हमने बात करी बोन्स की, हमने बात करी रीढ़ की हड्डी की, हमने बात करी सूजन दर्द की। क्या आप जानते हैं यही हल्दी वाला दूध आपकी हड्डियों को भी ताकत देता है, क्योंकि दूध में तो कैल्शियम होता ही है, और हल्दी वाला दूध बनने से इसमें और ज्यादा ताकत आ जाती है, जो कि आपकी हड्डियों को पावर देता है, मजबूती देता है, उनके अंदर और ज्यादा हेल्थ को भरता है। अभी इसके फायदे खत्म नहीं हुए। अगर आपकी पाचन शक्ति जो है वो कमजोर है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक है, आपको पेट खराब रहता है, आपको लूज मोशन रहते हैं, या आपका पेट क्लियर नहीं हो पाता, तो इस तरीके से भी अगर आप इस दूध का सेवन करते हैं तो
अगर आपकी पाचन शक्ति जो है वो कमजोर है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक है, आपको पेट खराब रहता है, आपको लूज मोशन रहते हैं या आपका पेट क्लियर नहीं हो पाता, तो इस तरीके से भी अगर आप इस दूध का सेवन करते हैं तो स्वास्थ्य आपका बेटर होता है, क्योंकि सारी बीमारियां तो पेट से ही शुरू होती है ना। तो पेट रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है यही हल्दी वाला दूध। अगर बिजनेस में, आपके कारोबार में आपको नुकसान हो रहे हैं तो शंख, इस तरीके का शेल आप ला सकते हैं, ये आपकी मदद करेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे इसको आपको लीगली खरीदना है, सही तरीके से खरीदना है। तो इसको आप ऑथेंटिसिटी के साथ लीजिए, जहाँ पे अलाउड है वहां से लाइए, और ये आपकी काफी मदद करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि पौधे आपकी जिंदगी को कैसे संवारेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कौन सा पौधा लेकर आई हूँ ये बताती हूँ। ये बैम्बू प्लांट है। इस बैम्बू प्लांट को हम कहाँ यूज करेंगे, इससे क्या फायदा होगा, ये तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जानते हैं कि खुशहाली के लिए आपको घर में नॉर्थ डायरेक्शन में अनार का पौधा लगाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में फेम बहुत ज्यादा आए, फेम बहुत ज्यादा बढ़े, तो यही अनार का पौधा घर के साउथ में लगा दीजिए। आपका फेम जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगेगा। अब आपको दूसरे पौधे के लिए बताती हूँ। अगर आप नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा अपने घर में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने घर के मेन दरवाजे पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। हमारे बुजुर्गों के यहाँ पर तो आंगन के बीच में तुलसी का पौधा लगा होता था। वो क्यों करते थे ऐसा, मतलब उनके पास जगह बहुत फालतू थी या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक था? इसके पीछे यही लॉजिक था कि तुलसी जहाँ पे लगाई जाती है अपने 12 मीटर के आसपास के एरिया को वो शुद्ध कर देती है। ऐसा ऑरा स्कैनिंग करने के बाद माना गया, साइंटिफिकली इस चीज को माना गया। तो जब आप अपने घर के मेन दरवाजे पर तुलसी लगाते हैं तो इससे आपके घर की एनर्जी जो है, मेन एंट्रेंस जो है, वो काफी हद तक ठीक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा, अगर आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में हल्दी का पौधा लगाते हैं तो इससे आपके यहाँ पे आपको तरक्की मिलने लगती है। अगर बहुत समय से प्रमोशन ड्यू है तो घर में ईस्ट में हल्दी का पौधा लगाएं, आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप अपने घर में अगर शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में माहौल शांत रहे, सबको गुस्सा बहुत तेज आता है, तो धनिया का पौधा लगाएं। धनिया वैसे भी शांति देता है क्योंकि बहुत ठंडक वाला पौधा होता है। और धनिया को अगर आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं और फिर इसी धनिया को आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर की सब्जियों में, तो यकीन मानिए आपके घर में से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेट होना, ये सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। अच्छा, अपने घर में अगर आप दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अशोक के पेड़ लगाते हैं, केले के पेड़ लगाते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं, तो ये आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करता है। मैं साउथ वेस्ट से भी ज्यादा प्रेफर करूंगी कि आप साउथ में बड़े पेड़ लगाएं, क्योंकि इससे आपका फेम बढ़ने लगेगा। अब एक मैं आपको खास तरीका बताती हूँ। अगर आप अपने घर में गमले में एक सिक्का डाल देंगे, सिक्का अगर आप कॉपर का डालें या सिल्वर का डालें तो ज्यादा अच्छा है। सिक्का डालने के बाद आप उसमें एलोवेरा का पौधा या प्लांट जो होता है वो लगाएंगे, तो इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे, एलोवेरा को तोड़कर, आपकी स्किन और बेहतर हो जाएगी, आपके घर से स्किन डिजीजेस गायब हो जाएंगे, और साथ ही साथ ये आपका विशिंग प्लांट बन जाएगा। यानी कि आप जो भी इच्छा करेंगे, इस पौधे की देखभाल करेंगे तो वो जरूर पूरी होगी। भाई, सुख और सफलता के लिए हम क्या क्या ट्राई नहीं करते, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ ट्राई करके थक गए हैं तो अब मैं आपको आसान तरीके बता देती हूँ। वो है सूरज और नहाने से। जी हाँ, क्या कनेक्शन है, क्यों बोल रही हूँ मैं कि सूरज और नहाने से आपको सफलता प्राप्त होगी, आगे बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कारोबारियों के प्रॉफिट को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये शंख दिखाया था, इसको आपको एथिकल तरीके से ही लेना है। आपको देखना है ये कहाँ पर आपको लीगली मिल सकता है, आपको इसकी पर्ची समेत इसको लेना है। यही मोती शंख, मोती तो इजीली मिल ही जाता है ना, पर्ल तो हमें मिल ही जाता है, शंख छोड़िए आप मोती ले लीजिएगा। इसको अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, जहाँ पे भी नॉर्थ वेस्ट में स्थापित कर दीजिएगा या नॉर्थ में स्थापित कर दीजिएगा। पानी के अंदर इसको या मोती को डाल के स्थापित कर देना है। बस उसी दिन से आपके बिजनेस में, आपके काम में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। अगर मोती शंख को आप मंत्रों से पहले सिद्ध कर लें, इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराकर पूजा कर लें, कि शंख नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, मोती तो मिल जाएगा ना, और फिर आप इसके अंदर जल भरकर या इसको जल में डालकर, अगर आप माँ लक्ष्मी की फोटो, खास तौर पे चांदी की, अगर माँ लक्ष्मी की इतनी सी मूर्ति के साथ
पानी के अंदर रखते हैं, मतलब पानी के अंदर, पानी भी अगर आप चांदी या कॉपर के लोटे या उसमें ले, डोंगे में ले तो अच्छा है। तो महालक्ष्मी भी डाली, मोती भी डाला, या शंख भी डाला और महालक्ष्मी भी डाली और रख दिया। और तो और इसको आप कुबेर के साथ भी रख सकते हैं नॉर्थ में। ये रखने से आपके यहाँ पर सफलता बढ़ने लगेगी, आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स होने लगेंगे, आपकी खुशियां, आपकी प्रोस्पेरिटी भी रोज रोज बढ़ने लगेगी। पर इसको बस रख देने से काम नहीं होगा, आपको इसके साथ मंत्र का जाप भी करना पड़ेगा। मंत्र कौन सा है? ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलकर आपको चावल के दाने भी इस शंख में या उस पानी के कटोरे में जिसमें मोती रखा है डालने पड़ेंगे। ये लगातार आपको करना पड़ेगा 11 दिनों तक। 11 दिन के बाद आप इसको 4-5 दिन का ब्रेक दें और फिर आपको अच्छा लगे तो आप डेली कीजिए। इससे आपके यहाँ पर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। पैसे कमाने के, प्रॉफिट्स कमाने के नए नए आइडिया आपके दिमाग में आएंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्या आपके माउथ से गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, या फिर आपके दांत बहुत गंदे हैं? अगर आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसको दूर करने के मैं आसान उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सफलता की बात। जीवन में सुख और सफलता पाना हर इंसान का सपना होता है। एस्ट्रो में यानी कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कितने ही सरल उपाय हैं जिन्हें अगर हम डेली करें, पूरे मन से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ करें तो आप आसानी से सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए कुछ ऐसे उपाय आपको भी बता देती हूँ। अगर घर का हर व्यक्ति, आप खुद भी अगर सिर्फ सूर्योदय से पहले सुबह उठकर उगते हुए सूरज के दर्शन करते हैं और उसी समय जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके घर के काफी वास्तु दोष इससे नष्ट हो जाते हैं। तो है ना सूरज कमाल की चीज। अच्छा, सूरज दर्शन करने के बाद अगर आप सूरज को जल, पुष्प यानी कि फूल, रौली यानी कि सिंदूर और अक्षत यानी कि चावल, साबुत चावल का अर्घ देते हैं तो सूर्य के साथ प्रातः भी करते हैं तो इससे आपकी पावर बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति ये नियम से करता है उसके अंदर राजा जैसे गुण आते हैं। यानी कि आपने सूरज को जल दिए, फूल दिए, जल के अंदर आपने अक्षत डाला और वो सिंदूर, वो रौली डाल दिया और फिर आपने सूरज के साथ आंखों से आंखें मिलाई बिना पलक झपकाए। ये करने से आपके अंदर राजा जैसी क्वालिटीज आती है। और तो और कि जब आप सुबह उठते हैं तो बिस्तर पे से जब आप उठते हैं तो उस समय आप पैर जमीन पर एक साथ रखें, मतलब दोनों पैर एक साथ रखें और उसी समय अपने इष्ट का स्मरण करें और दोनों हाथों से अपने मुंह पर हाथ फेरें। बस ऐसा कर लेने से भी आपकी किस्मत चमकने लगती है। और जानते हैं क्या करना चाहिए? नहाने के और पूजन करने के बाद सुबह 7 से 8 बजे के बीच आपको ये काम दोनों कर लेने चाहिए, यानी कि नहाना भी और पूजा भी। अब क्यों आजकल लोगों की लाइफ में इतने डिलेज होते हैं, जो वो चाहते हैं उनको नहीं मिल पाता? वो इसीलिए क्योंकि जिंदगी में जो सूर्य के साथ चलने वाली रूटीन थी वो तो हमने छोड़ दी। अब जब सूरज सर पे आ जाता है तब तो बच्चे और घर के लोग आंखें खोल के सोचते हैं कहाँ पे जाने के लिए। तो सूरज के साथ साथ अगर आप चलते हैं तो सूरज की तरह आप हमेशा चमकते रहते हैं। तो 7 से 8 के बीच आपको नहा लेना चाहिए। अच्छा, घर में तुलसी और आक का पौधा लगाएं तो उनकी पूरे अच्छे से सेवा भी करें। ये नहीं कि तुलसी का पौधा घर में लगा हुआ है, बारिश आ रही है तो पानी आ रहा है, नहीं तो पौधा सूख रहा है, इसका कोई फायदा नहीं। अगर इन दोनों पौधों की आप सेवा नहीं करते तो इसका फल भी आपको नहीं मिलेगा। जब आप काम पर जाते हैं तो आपको पक्षियों को दाना जरूर डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है जो लोग रोज पक्षियों के लिए दाना डालते हुए जाते हैं, देखिए पक्षियों के लिए तो कहीं भी दाना डाल दीजिए, पक्षी आ ही जाते हैं। दाना नहीं डाल सकते तो अपनी गाड़ी में बिस्किट के पैकेट तो रख सकते हैं। आप जब निकले तो एक बिस्किट का पैकेट डाल दिया। इससे आपका राहु कंट्रोल में रहता है और आपकी लाइफ में अनप्रेडिक्टेड चीजें नहीं होती हैं और अनएक्सपेक्टेड चीजें भी नहीं होती हैं। इसके अलावा शनिवार और अमावस्या को सारे घर की सफाई करें, सारा कबाड़ बाहर निकालें। खास तौर पर जितनी पुरानी लेदर आइटम्स हैं, जूते, चप्पल, बेल्ट, वॉलेट्स, इन सबको बाहर निकालें। यही तो आपके घर में जमा हुआ खराब शनि है जो आपके काम नहीं बनने देता, हर काम में डिलेज लेकर आता है। तो अमावस्या पर अपने घर की सफाई जरूर करें, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। अगर आपकी लाइफ बहुत बिजी है या आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ऑफिस तो जाते हैं ना, बस अमावस्या पर गूगल पे सर्च करिए कब आती है अमावस्या। अमावस्या पे अपने ऑफिस के एक ड्रॉर की सफाई कर लीजिए, उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जानते हैं आपको और क्या करना चाहिए? कि नहाने के बाद आपको नहाने वाली जगह को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए।
इसको गंदा छोड़ेंगे तो आपका राहु और चंद्रमा दोनों खराब हो जाएगा। तो नहाने के बाद अपने बाथरूम को क्लीन रहकर ही बाहर निकालिए। अब इसके अलावा जितना हो सके भांजी और भतीजे की कोई ना कोई उनको गिफ्ट आइटम जरूर देते रहें। किसी बुधवार को बुलाकर बुआ को, अपनी सिस्टर को कोई चटपटी चीज खिला दे। इससे आपका बुध स्ट्रांग होगा। और जानते हैं जब हमारा बुध स्ट्रांग होता है तो हम इंटेलिजेंट भी होते हैं और पैसे की कमी भी नहीं आती। और क्या वो नियमित काम है जिसको करने से आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। अपने घर में अगर आप खाना बनाते समय गाय और डॉग के लिए एक हिस्सा निकालते हैं तो इससे भी आपके घर में हमेशा बरकत रहती है। और अगर आप बुधवार को किसी को भी उधार नहीं देते तो वो पैसे जो है वो वापस आ जाएंगे, इसकी गारंटी है। आप कंफ्यूज ना हो, मैं दोबारा समझाती हूँ। बुधवार को किसी को पैसे नहीं देंगे तो वापस नहीं आएंगे। इसके अलावा राहु काल में कोई भी नया काम शुरू ना करें। राहु काल आपको इजीली अपने कंप्यूटर पे, अब तो मोबाइल पे भी आ गया है, इस दौरान कोई नया काम नहीं करना, बस बाकी कोई बात नहीं। श्री सूक्त का पाठ करने से आपके यहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स होने लगते हैं। खास तौर पे शुक्रवार और मंडे के दिन ये पाठ जरूर करें। कहीं जाइएगा मत, आपकी मुलाकात एक बहुत ही मजेदार कॉमेडियन से कराने वाली हूँ। लेकिन पहले बात आपकी ब्यूटी टिप्स की। रोज मैं आपके ब्यूटी पर अलग अलग टिप्स बताती हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी आपके दांतों से रिलेटेड टिप्स। आप इतने बिजी रहते हैं, टाइम तो मिलता नहीं है कि इनका क्या कर सकें। इसी वजह से दांतों में प्लाक जम जाता है, मुंह से स्मेल आने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो कैसे चमकाएं अपने दांतों को, ये जानते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स का अगर सेवन करते हैं तो इससे आपके दांत पक्की बात है खराब होंगे। इस पे दाग धब्बे पड़ सकते हैं, येलो स्टेन्स पड़ सकते हैं। इसी वजह से कई बार आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, लोगों से ज्यादा बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कॉफी, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम करें और हर समय थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी से कुल्ला जरूर करते रहें अगर चाय कॉफी पी भी रहे हैं तो। चलिए आपकी जानकारी को अपडेट करती हूँ। अगर आप हाई अल्कोहल वाले माउथ वॉशेस यूज करते हैं तो इसकी वजह से भी सांसों में बदबू आ सकती है। आप क्या करें कि आप पानी के अंदर पेपरमिंट ऑयल को मिला लें, उसको शेक करें। इससे जब आप कुल्ला करेंगे तो आपके मुंह से अच्छी फ्रेग्रेंस आने लगेगी और ये आपका घर पे बना हुआ नेचुरल माउथ वॉश भी बन जाएगा। क्या आप जानते हैं हेल्दी फूड ना सिर्फ आपके वजन को कंट्रोल करता है बल्कि आपकी मुंह की सफाई के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जैसे कि अजवाइन हो गया या फिर हम बात करें गाजर हो गई या एप्पल हो गया। इसको खाने से दांतों पे जो चिपचिपी चीज होती है वो निकल जाती है और आपके दांत बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। पुदीने की पत्तियां और अजवाइन चबाने से माउथ की जो गंदी ओडर है वो दूर होती है, क्योंकि ये आपकी माउथ की गंदी ओडर को बिल्कुल खत्म कर देता है। और क्या कर सकते हैं आप अपने आप को हाइजीनिक रखने के लिए? सुबह उठकर सबसे पहले अगर आप सीसम तेल से कुल्ला करते हैं तो इससे आपके दांत सफेद हो जाते हैं और आपकी मुस्कान हमेशा खिली खिली नजर आती है। आप एक काम और कर सकते हैं, इसके अलावा तुलसी की पत्तियां चबाना भी एक हेल्दी मुस्कान के लिए बहुत ही फायदेमंद टिप है। ये भी आप कर सकते हैं, है ना? ये तो कितना सरल है। अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स दांतों की रिलेटेड रहती ही है। गंदी फ्रेग्रेंस आती है, मुंह से दाग धब्बे रहते हैं, मसूड़ों में दर्द रहता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मैं बोलूंगी कि आपको कम करना चाहिए, तो वैसे तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए क्योंकि इसके और बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? किसी भी फिटकरी लेकर अपने दांतों को अगर क्लीन करते हैं तो आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम कम हो जाएगी। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी बाकी है, कहीं जाइएगा मत। आप ही के सवाल का जवाब देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी बात कराऊंगी लाफ्टर चैलेंज के मशहूर कॉमेडियन उदय दहिया से। उदय, वेलकम टू आवर शो। जी बहुत धन्यवाद। और फैमिली गुरु के दर्शकों को उदय दहिया का नमस्कार। आपका बचपन से ही सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था या आपको पता था कि आप कॉमेडी में जा सकते हैं? कॉमेडी की तरफ आपका ध्यान कैसे गया? बचपन से ही शुरुआत हो जाती किसी भी कलाकार की। मैं भी जब स्कूल में चौथी पांचवी पढ़ता था तो फिल्मी कलाकारों की कॉपी करना, स्कूल में टीचर्स की कॉपी करना, अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसे किरदार जो थोड़ा सा अलग बोलते हैं या अलग ढंग से अपनी बात करते हैं तो मैं उनको कॉपी करता था। उदय, आपको कब लगा कि कॉमेडी करते करते अब आपकी जिंदगी ही बदल गई है? मेरे कार्यक्रमों की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। धीमे धीमे मैंने अपने गांव क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा आसपास के शहरों में कार्यक्रम शुरू किया।
फिर मुझे 2003 में, जहां से मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, वहां पर एक पुरस्कार मिलता है जो किशोर कुमार जी के नाम पे दिया जाता है, और उस पुरस्कार का नाम है रशो की रमाकू। किशोर कुमार जी का अपोजिट नेम, तो किसी कॉमेडियन को दिया जाता है। जब 2003 में मुझे वो मिला तो वहां से मेरी लाइफ बदलनी शुरू हुई, और जैसे ही 2005 में स्टार टीवी पर पुरस्कार का नाम है रशो की रमाकू, किशोर कुमार जी का अपोजिट नेम, तो किसी कॉमेडियन को दिया जाता है। जब 2003 में मुझे वो मिला तो वहां से मेरी लाइफ बदलनी शुरू हुई, और जैसे ही 2005 में स्टार टीवी पर लाफ्टर चैलेंज कार्यक्रम आया, और उसमें जब मैंने आके परफॉर्मेंस की और पूरे देश और दुनिया ने उस कार्यक्रम को देखा और मुझे सराहा, तो उस समय मेरे जीवन का वो सबसे बदला हुआ पहलू था। उदय, फेमस होने के बावजूद भी, इस मुकाम तक पहुंचने के बाद भी, क्या आपको लगता है कि आपका स्ट्रगल अभी तक जारी है? स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में जीवन भर चलते ही रहता है। कलाकार कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलता कि मैं आज से मेरा ये पद जो मिल गया है अब ये कभी जाएगा नहीं। बड़ा से बड़ा स्टार भी अगर किसी जगह पे पहुंच गया है तो अपने उस जगह को संभालने के लिए हमेशा काम करते रहता है। तो लोग हमको एक कॉमेडियन के रूप में जानने लगे हैं, और हमारा काम है लोगों को सिर्फ हंसाने का, और हम जीवन भर लोगों को अपने काम से हंसाते रहेंगे। उदय, कितनी अच्छी बात कही आपने हमारे व्यूअर्स के लिए कि बड़े से बड़े स्टार को भी अपना मुकाम बनाने के लिए स्ट्रगल यानी कि काम करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी जगह पर पहुंचना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको सस्टेन करना, उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है, और यही असली चैलेंज है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। चलिए जाते जाते आपका अंदाज देखते जाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में एक महिला आ गई। अमिताभ बच्चन जी ने प्रश्न किया, अगला सवाल दिलाएगा आपको 3,20,000 रुपए, और 3,20,000 रुपए के लिए ये रहा प्रश्न आपके सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला आदमी कौन था? महिला यूं हो गई, 1 करोड़ दो तो भी नहीं बताऊं। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, आप जरा ये तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम मुझे लिख के दीजिए 150 वर्ड्स के अंदर। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ मुझे लिख के भेजिए। अगर ये नहीं है तो अपने हाथों की फोटो, चेहरे की फोटो, हैंडराइटिंग मुझे लिख के भेजिए, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगी। चलिए आज हम गाजियाबाद से दीपक सिरोही का सवाल लेते हैं। दीपक दुबई जाना चाहते हैं, उनकी जॉब अच्छी है लेकिन पैसे नहीं टिक रहे। दीपक जो है वो ये भी पूछना चाहते हैं कि उनके यहाँ पे कहीं पितृदोष तो नहीं है। तो ये सारी बातों का जवाब दीपक को देते हैं। दीपक, जो बैंक का लोन आप नहीं उतार पा रहे हैं ना, उसके पेपर्स ले लें, एक ब्लू फाइल में या फिर व्हाइट फाइल में रखें। कहाँ पर? घर के नॉर्थ वेस्ट में बैंक का लोन उतरने लगेगा। अपने पर्स में एक चांदी की गोली रखें, सॉलिड बॉल ऑफ सिल्वर। इससे आपके यहाँ पैसे टिकने लगेंगे। अगर आपके घर में आपने सेफ नहीं बनाया हुआ, लॉकर नहीं बनाया हुआ, तो जरूर बनाएं। इसके अलावा अपने घर में पश्चिम दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा में, नॉर्थ वेस्ट में 2 व्हाइट रनिंग हॉर्सेस रखें, वहीं पे जहाँ पे बैंक के पेपर्स रख रहे हैं। इसकी फोटो भी आप लगा सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। और दाएं हाथ में मूंगा पहन लीजिए रिंग फिंगर के अंदर, आपका दुबई जाने का रास्ता बन जाएगा। चलिए अब आज का मैजिक मंत्र जानते हैं। वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स एवर इज व्हेन यू फाइंड द करेज टू गो आउट ऑफ व्हाट यू कांट चेंज। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा ताकत जानते हैं कब महसूस होती है? तब महसूस होती है जब हम उस डर से बाहर निकलते हैं कि ये नहीं हो सकता या मैं इसको नहीं बदल सकता। जब आप इस सोच के परे निकलते हैं तो वो असली ताकत, असली करेज होता है जो जिंदगी में आपको सक्सेस दिलाता है। चलिए अब हम जाते जाते कल का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। कल मैं आपको बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा पे अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप कौन से 12 सरल उपाय कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको कल मतलब शरद पूर्णिमा पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको कल बताऊंगी। इसके साथ आपको बताऊंगी कि आपकी चाय क्या कमाल कर सकती है। ये सारी इंटरेस्टिंग बातें हम कल करेंगे। अब आप मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।